नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सेशन में जो है बायोलॉजी का। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें हम चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं और ये डिटेल चैप्टर रहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में उसी चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन दी थी, डिफरेंट टाइप के किंगडम्स दिए थे और उनको हमने डिटेल्ड में देखा था। कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे हर एक ऑर्गेनिज्म की कि किन कैरेक्टर्स के बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। फिर हमने इनकी डिटेल स्टडी की थी वन बाई वन। तो आज की इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई इंक्लूड करेंगे, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बात की थी कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंजाई में, उनमें 3 स्टेप्स होते हैं: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है तो जो हाइफे होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है उनकी पोलाइडी जो है वो एन होगी, और वो हैप्लॉइड होते हैं और जब मेटिंग होती है और फ्यूज करते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, तो वो भी हैप्लॉइड ही होता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है जब फ्यूजन होगा फंजाई में, फ्यूजन के थ्रू जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो हैप्लॉइड सेल जो हैं वो डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास फंजाई रहती है: एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडोमाइसीट्स। इनमें डाइकैरियोटिक स्टेज या फिर डाइकैरियोफेज होती है। अब हमने डाइकैरियोटिक फेज देखनी है। यहाँ पे देखा था हमने कैरियोगैमी क्या होती है, जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है न्यूक्लियस के बीच में, तो उसे हम कैरियोगैमी बोलते हैं। और सेम यही बोला गया है कि डाइकैरियोटिक स्टेज या फिर डायोकैरियोफेज, जिसमें 2 न्यूक्लाई पर सेल में फ्यूज करते हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकैरियोन। एंड जो फंजाई फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है मियोसिस के दौरान, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे लिखा गया है, तो रिडक्शन डिवीजन होती है हमारे पास मियोसिस। तो वहाँ पे वो फ्रूटिंग बॉडी जो है वो मियोसिस होती है उनके बीच में, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। अब हम देखेंगे कि फंजाई की क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। डिफरेंट क्लासेस हैं। वन इज फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरियोमाइसीट्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट वन है फाइकोमाइसीट्स, जिनको लोअर फंजाई के नाम से जाना जाता है। ये भी एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं इनका, और डिकेइंग वुड में या फिर जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्ट होता है, डैम प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ज़ूओस्पोर्स होते हैं मोटाइल होते हैं, एंड प्लानोस्पोर जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मींस जो ज़ूओस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो मोटाइल होंगे, और जो नॉन मोटाइल होंगे उनको प्लानोस्पोर्स बोला जाता है। बेसिकली फंजाई एंड आपके पास एल्गे जो हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी तो फ्यूजन के थ्रू होगी, और वो ज़ूओस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब गैमीट जो होते हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, ओगैमस भी हो सकते हैं। ठीक है, आइसोगैमस का मीन है सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, एनाइसोगैमस का और ओगैमस का मतलब है कि डिसिमिलर होंगे, यानी जो मेल एंड फीमेल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्कोमाइसीट्स, जिसे बोला जाता है सैक फंजाई। ये बेसिकली जो रेयर केस रहता है इनमें यूनिसेलर होते हैं, फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस, एंड मोस्टली जो हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिलियम। तो माइसीलियम इनमें एक स्ट्रक्चर होता है, और ब्रांच स्ट्रक्चर के होते हैं ये, जिनको हम सेप्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर बात करें इनके न्यूट्रिशन की तो ये सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स एंड पैरासिटिक होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम रिप्रोडक्शन की। अब ये कोनिडिया कोनिडिया कॉलोनीज हमने देखी थी फंजाई में कि ये कोनिडिया कॉलोनीज में रहते हैं। अब ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनिसली। अब
ये जो प्रोड्यूस होंगे, कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हें बोला जाएगा कोनिडियोफोर्स। और कोनिडिया जो है वो जर्मिनेट करते हैं माइसीलियम। हमने ये कल देखा था फंजाई में कि माइसीलियम क्या होता है। माइसीलियम एक टाइप का रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड की तरह ब्रांचिंग में होता है ये, और फंगस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये माइसीलियम बनाते हैं ऐसे, जैसे ऐसे एक ब्रांच्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो एक सैक लाइक होगा, ठीक है। सैक लाइक होगा ये, अगर ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कोनिडिया के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे और उसे बोलेंगे कोनिडियोफोर्स, और वो बाद में जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। और अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो सैक लाइक एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो कि बाद में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा कोनिडियोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब फ्रूटिंग बॉडी जो होगी उसको बोलेंगे हम एस्कोकार्प्स। जैसे इन्होंने जो बॉडी प्रोड्यूस की थी उसको फ्रूटिंग बॉडी ही बोल सकते हैं। अगर जो लास्ट में जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद मिलता है उसको माइसीलियम बोल दिया, और यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ईस्ट, इसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। अब ईस्ट का जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल है डेली लाइफ में, तो ब्रेड के लिए, बियर के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी फंजाई को? एस्कोमाइसीड्स या फिर सैक फंजाई को। एंड द नेक्स्ट इज बेसिडोमाइसीड्स। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इंक्लूडेड होते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो ये है पिक्चर ऐड की गई है यहाँ पे बेसिडोमाइसीड्स की। इसमें मशरूम्स आते हैं और इसे ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल फंजाई भी बोला जाता है। ये सॉइल और लॉग्स वगैरह में हमने देखा है, जैसे कि मशरूम जो है वो ग्रो करते हैं तो मॉइस्ट एरिया में और सॉइल में, या फिर जो लॉग्स होते हैं लकड़ी के वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, और ये भी पैरासाइट्स ही होते हैं। इनमें भी माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अब इनमें बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है वो ये रिप्रोड्यूस करते हैं कॉमनली, और इनमें सेक्स ऑर्गन जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। बट जब प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी बाय फ्यूजन, तो दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हैं हम उनको, तो डिफरेंट टाइप के ये जो हैं इनके जीनोटाइप्स रहते हैं। मीन असेक्सुअली होंगे ये रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ठीक है। तो फर्मेंटेशन होगी, ये कॉमन है। अब अगर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है और जब प्लाज्मोगैमी होती है तो इसमें जो ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स हैं यही जो है रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फिजन। अब जो स्ट्रक्चर बनता है डाइकैरियोटिक, जिसमें डाइकैरियोटिक का मतलब है दो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे जो कि बेसिडियम बनाएंगे। एंड ये जो बेसिडियम है इनमें मियोसिस भी होगी और कैरियोगैमी मींस रिडक्शनल डिवीजन भी चलेगी और फ्यूजन भी होगा न्यूक्लियस का। तो ये प्रोड्यूस करेंगे 4 बेसिडोस्पोर्स। 4 बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये थ्रू कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो ये सबसे बड़ी खासियत है बेसिडोमाइसीड्स की। और ये आगे कुछ रहे इनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिटेरियोमाइसीड्स। तो इसे बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्शन है सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल ही होती है और इनमें वेजिटेटिव फेजेस होते हैं। इनमें सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कभी भी ऑब्जर्व नहीं की गई है, तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। परफेक्ट फंजाई जब सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं वो डिस्कवर हो जाएं, तो मीन्स बोलने का मतलब ये है कि बाकी की जो इसके कंपैरिजन में बाकी की जो फंजाई की क्लासिफिकेशन है उनमें हमने सेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन देखी, बट डिटेरोमाइसीड्स में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ वेजिटेटिव फेजेज ही चलती हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूडेड है। तो इसमें सेक्सुअल फेज नहीं देखी गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई का नाम दे दिया गया। अभी नेक्स्ट है कि
ये स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होती हैं। स्पोर्स मीन्स कोनिडिया, तो इनमें कोनिडियोफोर्स बनेंगे। और माइसीलियम सेम एज, इसमें ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। और ये रहे एग्जाम्पल कुछ डिट्यूरोमाइसीट्स के। अब हम नेक्स्ट किंगडम की बात करेंगे, दैट इज किंगडम प्लांटे, और जिसे बोला जाता है प्लांट किंगडम। तो ये रहा प्लांट किंगडम की डायग्राम। एंड प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑफ सेल वॉल, कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एंड प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। अब हम लोग जो है एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग, हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है प्रोटेक्शन की, हम अपना बचाव खुद कर लेते हैं, हम अडेप्टेड होते हैं। बट प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए उसकी जैसे मान लो कि कोई भी हार्श कंडीशन है, अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं, उनको सेल वॉल की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एक टाइप की ये प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप है और ब्लडवॉर्ट है। जैसे इंसेक्टिवोर्स प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल कि प्लांट्स में कुछ हिटोट्रॉप्स भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। एंड पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट की बात करें तो कैस्कट्टा जो है वो एक पैरासाइट प्लांट है, मतलब पैरासाइट का एग्जाम्पल है कैस्कट्टा। अब प्लांट्स में कौन कौन आते हैं? एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब लाइफ साइकिल की बात कर लें तो प्लांट की लाइफ साइकिल जो है वो 2 फेजेस में होती है। जो डिप्लॉइड होंगे वो सेप्रोफिटिक होंगे एंड जो हैप्लॉइड होंगे वो गैमेटोफिटिक होंगे। मतलब जिनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी वो हैप्लॉइड होंगे और बाकी जो है वो जिनमें स्पोर्स बनेंगे वो स्पोरोफिटिक होंगे। तो डिप्लॉइड कौन से होंगे? स्पोरोफिटिक, एंड हैप्लॉइड जो रहेंगे वो गैमेटोफिटिक। अब इनमें अल्टर होती रहती है जनरेशन की। ये जो स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक है ये अल्ट्रेशन में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मीन्स ये फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे। ये नेक्स्ट है अब किंगडम एनिमिलिया, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। अब एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हीटरोट्रॉपिक होते हैं और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब हम लोग जो हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, हमारे फूड इंटरनल कैविटी में स्टोर करते हैं और रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। तो न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होती है। होलोजोइक मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड, हम इनटेक करते हैं अपना फूड और उस प्रोसेस से हम ग्लाइकोजन और फैट स्टोर करके रखते हैं। अब हमारे पास ग्रोथ का पैटर्न जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अब अडल्ट्स में जब ग्रो कर जाते हैं तो हमारा डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल एंड फीमेल की गैमेट की कपुलेशन होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब लास्ट में हम देखेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स की। तो लाइकन हमने कल भी किया था, अब हम वायरस वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये तीनों जो है वो मेंशन्ड नहीं है, बट हम देखेंगे कि क्यों इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि ये सिंपली बोला गया है कि ट्रूली लिविंग नहीं है। तो जितने भी हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म है वो सारे लिविंग हैं, तो इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया था। तो वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन, इनर्ट क्रिस्टलाइन की तरह होता है। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये
विदाउट होस्ट ये अपनी साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इनको होस्ट की ज़रूरत होती ही होती है। और वायरसेस जो हैं यहाँ से मेन यही है कि ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब डेवी लॉन्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया था 1892 में, और नेक्स्ट है बेजेंट ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था इसको टोबैको प्लांट्स में फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टेलिन, जिनको 1935 में उन्होंने बताया था कि ये लार्जली प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और क्रिस्टल की तरह जो है वो वायरस का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब वायरस बाद में बोल दिया गया कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, और इसके पास जो प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कोट को बोलते हैं वायरस की कैप्सिड, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रहेगा आरएनए या फिर डीएनए, ठीक है। और जो वायरस का आरएनए या फिर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है, मीन्स वो इन्फेक्शन कॉज करता है किसी भी वायरस में, बट या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। और बात करें अब हम कैप्सिड की, तो कैप्सिड जो है वो सब यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और जब ये स्मॉल यूनिट्स बिगर मॉलिक्यूल बनाएंगी तो उसको बोल देते हैं हम कैप्सोमर्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है एंड पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्री रहती है या फिर हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। वायरस जो है वो प्लांट्स जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है प्लांट्स में उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, और एनिमल्स में भी ये सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है बैक्टीरियोफेजिस, जो कि वायरस है ये जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और कौन सी लेयर, कौन से स्टैंडर्ड को वो इन्फेक्ट करता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको इन्फेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कुछ डिजीजेस की जो कि वायरस के थ्रू होती है, तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स जो है वो वायरस के थ्रू होती हैं, वो होंगी एनिमल्स में। एंड प्लांट्स की बात करें तो मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन कलरिंग, क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में रहती है थ्रू वायरस। अब हम वायराइड की बात करेंगे। वायराइड क्या है, एक इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है उसको हम वायराइड बोलते हैं, और ये फ्री होता है और इसका बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट रहता है आरएनए का, मीन्स इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इसमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होगी, जिस तरह से वायरस में प्रेजेंट थी कैप्सिड, तो इसमें कोई भी प्रोटीन लेयर नहीं होती है, और ये वायरस से स्मॉल होते हैं। और ये डिस्कवर किया था टी.ओ. डायनियर ने 1971 में। उन्होंने ये सबसे पहले देखा, पोटैटो में देखा था ये। अब पोटैटो में जो ट्यूबर डिजीज होती है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज होती है, उसमें इन्होंने देखा था। तो पोटैटो जो है वो अंदर से सड़ जाता है, जैसे कोई पर्पल जैसे वॉयलेट डी वॉयलेट कलर का, अगर हम उसको काट के देखें तो बीच में वैसा हो जाता है वो, तो वो वायरस है, थ्रू होता है वो वायरेट से। अब ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रायंस, तो ये भी इन्फेक्शनस एजेंट है, प्रोटीन जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ से कॉज होती है, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी BS ही है, जिसका कॉमन नेम है मैड काउ डिजीज इन कैटल। अब ये कैटल्स में होती है, और ये जो है डिस्कवर की थी CR जैकब डिजीज, सॉरी, अब ये ह्यूमन में जो पाई गई थी उसे बोला गया था CR जैकब डिजीज, बेसिकली काउ में होगी, ठीक है। BSC डिजीज जो है थ्रू प्रायोन्स, जो कि एक इन्फेक्शनस प्रोटीनिशियस एजेंट है, और ये काउज में होगी, और जब ये ह्यूमंस में देखी गई थी तो इसका नाम था CR जैकब डिजीज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकन्स की। तो लाइकन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं एल्गे एंड फंजाई में। तो मतलब ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गे एंड फंजाई के बीच में। अब इनके कंपोनेंट को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, जो कि आउटोट्रॉपिक होते हैं, एंड जो फंगल कंपोनेंट होगा
एल्गल कंपोनेंट, एल्गी हमें पता है कि आउटोट्रॉफ होते हैं, अपने खाना खुद बनाते हैं, तो ये फाइकोबायोंट आ जाएंगे उनमें। और जो फंगल कंपोनेंट होता है जिसको माइकोबायोंट बोला जाता है वो हिटोट्रॉफिक होते हैं। एंड नेक्स्ट, एल्गे जो है वो अपना खाना बनाने के लिए फंजाई एंड फंजाई जो है, एल्गी अपना खाना बनाने के लिए फंजाई को यूज करती हैं, और फंजाई जो है वो शेल्टर के लिए मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम एल्गे। तो ये इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। और ये लाइकन्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं, मतलब वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं ये, और पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करते हैं। और लाइकन्स जो हैं वो पायनियर हैं किसके, ज़ीराक सक्सेशन के। ज़ीराक सक्सेशन का मीन है कि एक टाइप के प्लांट होते हैं ये, एक टाइप की सक्सेशन होती है प्लांट में जो कि ड्राई एरिया जैसे कि डेजर्ट हो गया, सैंड डन्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे वाटर की कमी होती है उनके पायनियर हैं लाइकेंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।